चैप्टर का नेम है एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। पहला टॉपिक हमारे पास है एनर्जी। एनर्जी मेक्स चेंजेस पॉसिबल। एनर्जी के जरिए हम कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। वी यूज इट वेल डूइंग थिंग्स। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो तब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इट मूव्स कार्स अलोंग द रोड एंड बोट्स ओवर द वाटर। एनर्जी की हमें ज़रूरत तब होती है जब कार को चलाना पड़े या फिर किसी भी कश्ती को पानी में चलाना पड़े, तब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इट कुक्स आवर फूड। हमें खुराक पकाने के लिए या खाना बनाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड कीप्स आइस फ्रोजन इन द फ्रीज़र। और फ्रीज़र में आइस को फ्रोज करने के लिए यानी कि पानी को जमाने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इट प्लेज आवर फेवरेट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो एंड लाइट्स और आवर होम्स। एनर्जी के ज़रिए हम लोग रेडियो पे गाने सुन सकते हैं एंड लाइट आवर होम और अपने घरों को रोशन कर सकते हैं। एनर्जी इज़ नीडेड फॉर आवर बॉडीज टू ग्रो। एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी, अपने बच्चों के बड़े होने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। साइंटिस्ट डिफाइन एनर्जी है। साइंसदानों ने एनर्जी को ऐसे डिफाइन किया है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम कोई भी काम कर सकते हैं। Forms of energy. Energy is found in different forms such as light, heat, chemical energy, etc. We can put all the forms of energy into two categories: potential and kinetic energy. Energy हमें मुख्तलिफ शक्लों में मिलती है। हमें हीट की फॉर्म में भी मिल सकती है, लाइट की फॉर्म में भी मिल सकती है और केमिकल एनर्जी की फॉर्म में भी हमें एनर्जी मिल सकती है। एनर्जी की दो बड़ी कैटेगरीज हैं जिनके नाम हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। Potential energy is the energy that is stored in an object due to the position. पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में स्टोर फॉर्म में होती है, यानी कि उसके अंदर स्टोर रहती है, जमा रहती है। इट इज़ रिटन एज P डॉट E। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं P डॉट E। इसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। When we stretch a rubber band or lift a stone to some height, energy is stored in these objects. जब हम किसी भी रबर बैंड को खींचते हैं या फिर कोई पत्थर उठाते हैं हाइट पर, तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है अंटिल हम उसे फेंक ना दें। एनर्जी इज स्टोर इन दीज ऑब्जेक्ट। एनर्जी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में, इन दोनों चीज़ों में स्टोर होती है, स्टोर रहती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अ ब्रिक ऑन द ग्राउंड कैन नॉट डू एनी वर्क। अगर एक ईंट किसी भी ग्राउंड पर पड़ी है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं होती, वो कोई काम नहीं कर रही होती। बट व्हेन वी रेज द सेम ब्रिक, अगर हम उसी ईंट को उठा लें, एनर्जी इज स्टोर इन इट, तो एनर्जी उसमें जमा हो जाती है। द ब्रिक कैन डू वर्क ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। ब्रिक को उठाने की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। द एनर्जी इन द वुंड अप स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार इज पोटेंशियल एनर्जी। जब हम जो टॉय कार होती है, खिलौना कार होती है, उसका स्प्रिंग खींचते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है। दिस एनर्जी कैन कॉज द टॉय कार टू मूव। उस स्प्रिंग के खींचने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है, और जैसे हम स्प्रिंग छोड़ते हैं वो स्टोर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से कार चलना शुरू हो जाती है। When we put a stone in the sling of a catapult and stretch a rubber, जब हम एक स्टोन उठाते हैं या फिर किसी भी रबर को खींचते हैं, रबर बैंड को हम खींचते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्स इन इट, पोटेंशियल एनर्जी उसमें जमा हो जाती है। दिस एनर्जी कैन थ्रो अवे द स्टोन। एनर्जी कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एनर्जी को हम उस पत्थर को फेंकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बुक में ये सारी डायग्राम पे दिखाए हुए हैं कि उन्होंने रबर बैंड को खींचा हुआ है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है, और उन्होंने कैटापल्ट यानी कि गुलेर को भी खींचा हुआ है, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। जैसे हम उसे छोड़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और स्टोन हम बहुत दूर तक फेंक सकते हैं उस एनर्जी की बदौलत। द हैंड ऑफ अ मैकेनिकल वॉच मूव ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स स्प्रिंग। मैकेनिकल वॉच जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे ही स्प्रिंग छोड़ते हैं तो वो सुइयाँ चलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। देयर आर सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। उसके कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसको फॉर्म्स को टाइप्स भी कहा जा सकता है। केमिकल एनर्जी, स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी,
ग्रेविटेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल एनर्जी एक शक्ल है पोटेंशियल एनर्जी की। इट इज स्टोर्ड इन फूड। केमिकल एनर्जी कहाँ पे पाई जाती है? फूड्स में पाई जाती है, खुराक में, बैटरीज में एंड फ्यूल सच एज कोल, कोयले में, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। हमारे पास फ्यूल कौन कौन से होते हैं? हमारे पास फ्यूल के फॉर्म में मौजूद होता है कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस। तो इनमें भी मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी पाई जाती है। फूड, फ्यूल्स एंड बैटरीज रिलीज केमिकल एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे ही फ्यूल के अंदर, बैटरीज के अंदर या केमिकल प्रोसेस हो या किसी भी फूड में केमिकल प्रोसेस होता है तो ये केमिकल रिएक्शन के नतीजे में केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूल में, बैटरीज में और फूड में जैसे ही केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल एनर्जी रिलीज होगी, खारिज होगी या हमें एनर्जी मिलेगी। स्टोर है हमारे पास स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो स्टोर फॉर्म में होती है और जो कि हम फिर काम करने के लिए यूज करते हैं। कंप्रेस स्प्रिंग एंड स्ट्रेच रबर बैंड्स पोजेस स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। जो स्प्रिंग होता है जब वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है या फिर रबर जो होता है खींचने से पहले जो उसमें एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी उसे काबिलियत देती है कि वो उसे खींच सके। ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट। ग्रेविटेशनल एनर्जी वो होती है जो हमें ज़मीन पर चलने के लिए या ज़मीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेबल रखने के लिए यूज़ होती है। जब हम हाइट पे होते हैं तो चीज़ें हमें नीचे की तरफ खींच रही होती हैं। जो चीज़ हमें खींच रही होती है उसे ग्रेविटेशन कहते हैं। इस वजह से उर्दू में कश्य सकल भी कहा जाता है। When we raise a brick up to some height, it possesses gravitational energy। जब हम किसी ईंट को ऊपर उठा के जाते हैं तो उसके उस पर भी जो एनर्जी अप्लाई होती है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, क्योंकि वो से अगर हम किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो नीचे आती है। इस वजह से किस वजह से? इस वजह से कि हमें ग्रेविटेशनल एनर्जी का सामना होता है जो चीज़ों को नीचे खींचती है। न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस एनर्जी वो होती है जो किसी भी न्यूक्लियर एटम में पाई जाती है। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी रिलीज व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स। जब जैसे ही हम किसी न्यूक्लियस एटम के किसी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जिसे न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, जो कि एनर्जी की दूसरी फॉर्म है, दूसरी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी हमने क्या पढ़ी थी? पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने उसकी फर्दर टाइप्स पढ़ी हैं। अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी इज अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से कोई भी बॉडी मूव करे, हरकत कर सके, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अ मूविंग बस एंड अ रनिंग टेप वाटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बस मूव कर रही होती है, चल रही होती है, या पानी चल रहा है, पानी की टूटी चल रही होती है, तो उसे उसमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। इट इज रिटन एज काइनेटिक, इट इज रिटन एज KNE। इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी और इसका मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। The amount of kinetic energy depends on the mass of the object and its speed। काइनेटिक एनर्जी की जो अमाउंट होती है वो डिपेंड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे, यानी कि उसका कितना वजन है या फिर वो कितनी स्पीड से चल सकता है। काइनेटिक जितना कम वजन होगा या जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। अ ट्रेन हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ कार मूविंग एट द सेम स्पीड। कार और ट्रेन जो होती है एक ही स्पीड से चल रहे होते हैं, लेकिन ट्रेन का वजन ज़्यादा होता है इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। और कार का वजन कम होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कम। लेकिन कार छोटी होती है इसलिए स्पीड दोनों की सेम रहेगी। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मूवमेंट। पूरी दुनिया में हर तरफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ हर वक्त मूव कर रही होती है, चल फिर रही होती है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव काइनेटिक एनर्जी। हर वो चीज़ जो मूव कर रही है, हरकत कर रही है, चल रही है या हिल रही है तो उसके अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। द मूविंग एयर और विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी। अगर हमारी हवा भी मूव कर रही है या और एयर जिसमें हम सांस ले रहे हैं तो उसके अंदर भी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। इट कैन मूव लीव्स एंड ट्विग्स ऑफ एयर। ट्विग्स ऑफ ट्रीज, दरख्त की
या दरख्त के जो पत्ते होते हैं वो भी हवा की मदद से मूव कर रहे होते हैं, इसका मतलब उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। फ्लोइंग वाटर इन अ रिवर कैन मूव थिंग्स इन इट, जो पानी मूव कर रहा होता है, बह रहा होता है, उसके अंदर भी चीज़ें मूव कर रही होती हैं। इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी, उस पानी में भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वो चलने में या बहने में उसे मदद कर रही होती है। देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट भी एक एनर्जी की शक्ल है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल विद इन द सब्सटेंस, ये सब्सटेंस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हरकत करने में मदद देती है। व्हेन वी हीट अप एन ऑब्जेक्ट, जैसे हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, इट्स पार्टिकल्स मूव एंड कोलाइड फास्टर, तो उसके पार्टिकल जो होते हैं वो तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से टकराना शुरू कर देते हैं। हीट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, हीट के पहुंचने की वजह से उनके जो पार्टिकल्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना शुरू कर देते हैं। हीट कुक्स आर फूड, हीट के ज़रिए हम अपनी खुराक को पकाते हैं। इट चेंजेस सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स एंड लिक्विड्स इनटू वेपर्स, ये सॉलिड्स को यानी जो कोई सख्त चीज़ हो उसे लिक्विड में चेंज कर देती है, माया फॉर्म में चेंज कर देती है, और फिर लिक्विड को कहाँ कन्वर्ट कर देती है, वेपर्स में। द सन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ हीट फॉर अस, हम सूरज से भी हीट यानी कि गर्माइश लेते हैं या एनर्जी लेते हैं। हीट की बेस्ट एग्जांपल ये है हमारे पास कि अगर आप पानी बॉईल करें तो सबसे पहले वो बिल्कुल एक ही पोजीशन में रहता है। जैसे हम उसे बॉईल करना शुरू करते हैं, हीट देते हैं तो उसके पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं और वो बॉईल करना शुरू हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बॉईल करेंगे तो फिर वो इवेपोरेट हो जाता है, कुछ देर बाद देखें तो बर्तन बिल्कुल खाली हो जाता है अगर हम उसे मुसलसल हीट प्रोवाइड करते रहें। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट भी एक फॉर्म है एनर्जी की। अगर आप मुसलसल बल्ब के नीचे बैठे रहें तो आपको फील होगा कुछ टाइम के बाद कि आपको गर्मी लग रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि लाइट से भी हमें एनर्जी मिलती है। द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस, सूरज से सबसे ज़्यादा हमें लाइट मिलती है। लाइट हेल्प्स प्लांट्स टू मेक फूड, लाइट के ज़रिए यानी कि सूरज की रोशनी के ज़रिए जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो खुराक तैयार करते हैं। सम कैलकुलेटर यूज़ लाइट एनर्जी टू वर्क, कुछ कैलकुलेटर्स भी ऐसे होते हैं जिन्हें सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये लाइट की ज़रूरत होती है ताकि वो काम कर सकें। द लाइट पासिंग थ्रू द लेंस ऑफ अ कैमरा मेक्स एन इमेज ऑन द फिल्म, अगर हम किसी कैमरे के ज़रिए कोई फिल्म बना रहे हैं, कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो भी हमें लाइट की ज़रूरत होती है ताकि उसका लेंस काम कर सके। नेक्स्ट फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल चार्जेस की मूवमेंट के ज़रिए होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव करेंगे, हरकत करेंगे वो चार्जेस, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूविंग थ्रू अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो होते हैं मूव करते हैं तो हमें क्या मिलती है, बिजली। इलेक्ट्रिकल चार्जेस जैसे मूव करेंगे हमें बिजली मिलेगी। वी यूज़ मेनी एप्लियंसेस एट होम्स विच यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, हम घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे यूज़ करते हैं जिनको बिजली की ज़रूरत होती है। लाइक पंखा चलाना है तो हमें बिजली की ज़रूरत होगी, हमें बल्ब चलाना है, बल्ब ऑन करना है तब भी हमें बिजली की ज़रूरत होगी, फ्रिज, AC वगैरह तब भी हमें बिजली की ज़रूरत होती है। लाइटनिंग इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। घर को रोशन करना है तब भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है। साउंड एनर्जी, साउंड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड भी, आवाज़ जो है वो भी एनर्जी की एक शक्ल है। साउंड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, जैसे कोई वाइब्रेटिंग बॉडी आवाज़ करती है, वाइब्रेशन करती है तो हमें क्या सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है। अगर हम अपनी आवाज़ की बात करें तो लहरें हमारे एयर ड्रम को आके बजाती हैं, वहाँ पर वाइब्रेशन कॉज होती है जिसकी वजह से हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं। प्लेस स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर ऑन द सर्फेस ऑफ अ स्टीरियो डेक, अगर हम किसी स्टीरियो यानी कि हमारे रेडियो प्लेयर या स्टीरियो प्लेयर के डेक के ऊपर कोई पेपर रख दें, द साउंड एनर्जी कॉजेज द पीस ऑफ पेपर टू मूव। अगर जैसे आप रेडियो के ऊपर कोई पेपर रख दें, जैसे ही रेडियो चलेगा तो पेपर हिलना शुरू हो जाता है। क्यों? वाइब्रेशन की वजह से। वाइब्रेशन कहाँ से आ रही होती है? साउंड की प्रोड्यूस होने की वजह से आ रही होती है। व्हेन यू स्पीक, जैसे आप बोलते हैं, योर साउंड वाइब्रेट्स द एयर ड्रम ऑफ द लिसनर, तो हमारी आवाज़ सुनने वाले के कान के अंदर जो एयर ड्रम होता है उसको वाइब्रेट करती है जिसकी वजह से वो आवाज़ उसे सुनाई देती है। The energy is sound is far less than other form of
साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करती है दूसरी एनर्जियों की निस्बत, लेकिन ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी को मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील करना। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी चेंजेस, यानी कि एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर देना। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर फॉर्म, हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस सम एनर्जी चेंजेस, यहाँ पे हम कुछ एनर्जी चेंजेस यानी कि एनर्जी को कैसे तब्दील किया जा सकता है या कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे वो हम रीड करेंगे। When we lift our toy car to the top of the ramp, potential energy is stored in it. जैसे हम कार को ऊपर उठाते हैं तो उसके अंदर स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने पढ़ा था जो स्टोर एनर्जी होती है उसका नाम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। When we let it go down the ramp, it moves and gains kinetic energy. जैसे ही हम उसे नीचे छोड़ेंगे टॉय चलना शुरू हो जाता है, कार जो खिलौना कार होती है वो चलना शुरू हो जाती है। तो मूविंग चीज़ें क्या होती हैं, चलने वाली या हरकत करती हुई चीज़ें क्या कहलाती हैं, वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती हैं। स्टोर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है और जो चलने हरकत करने वाली एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। वुड, नेचुरल गैस, पेट्रोल और फ्यूल्स हैव केमिकल एनर्जी। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि लकड़ी, नेचुरल गैस, पेट्रोल वगैरह ये सारी क्या किसकी फॉर्म्स हैं, फ्यूल्स की फॉर्म है। फ्यूल्स में ये सारी चीज़ें आती हैं यानी कि ईंधन में आती है। हम पेट्रोल को भी जला के गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, नेचुरल गैस से हम आग वगैरह जलाते हैं, सुई गैस जो होता है। वुड, लकड़ी को जला के भी हमें एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है। तो ये इनके अंदर जैसे केमिकल रिएक्शन होता है तो एनर्जी मिलती है, तो इसका नाम क्या होता है, केमिकल एनर्जी, जो कि एक टाइप है पोटेंशियल एनर्जी की। व्हेन वी बर्न दीज फ्यूल्स, जैसे हम फ्यूल को जलाते हैं, देयर एनर्जी चेंजेस टू लाइट एंड हीट एनर्जी। तो इनकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे लकड़ी को हम जलाएंगे तो हमें आग भी मिलेगी यानी कि रोशनी भी मिलेगी और हीट भी मिलेगी। When we switch on a bulb, जैसे हम बल्ब जलाते हैं, the electrical energy changes into light energy, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो उसे कन्वर्ट करके लाइट एनर्जी में चेंज कर देती है यानी कि बल्ब को रोशन कर देती है। We eat food, हम खुराक खाते हैं। When we run, जब हम भाग रहे होते हैं, the chemical energy, potential energy of food changes to mechanical energy, तो खुराक के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है जो स्टोर फॉर्म में होती है, जैसे उसके अंदर केमिकल एनर्जी का केमिकल रिएक्शन होगा तो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी। खुराक में केमिकल एनर्जी होती है, जैसे वो हम उसे खाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। स्विच ऑन द रेडियो, रेडियो को स्विच करने से भी हम उसमें आवाज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, तो वो भी एनर्जी की एक फॉर्म है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। अबाउट 100 years ago, आज से लाखों साल, हज़ारों साल पहले, 100 years ago, बहुत साल पहले, a few scientists performed some experiments, कुछ साइंसदानों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, तजर्बे किए थे। They concluded that, उन्होंने कंक्लूड किया एनर्जी कैन नॉट बी मेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो है ना तो हम उसे पैदा कर सकते हैं ना ही हम उसे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। दिस फैक्ट इज नाउन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस लॉ को उन्होंने नाम दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या था, साइंसदानों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जिसके नतीजे में उन्होंने कुछ हमें कंक्लूजन दी थी, उसके नताइज दिए थे, जिसका मेन थीम ये था कि एनर्जी जो है ना तो हम खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही हम उसे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। इस लॉ का उन्होंने नाम दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। कंसीडर अ पेंडुलम, एक पेंडुलम लें आप, ठीक है, हैंगिंग बॉल, उसके साथ एक बॉल को लटका दें, स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ, उसे आगे पीछे मूव करें, ठीक है, आगे पीछे हरकत दें। वन बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे और पीछे हरकत देना। When the ball stops for a moment
एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन इट्स स्विंग, जैसे अपने हाई लेवल पर बॉल जाके रुकेगी, इट हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी, तो उस पर उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। द एनर्जी इज ऑल पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने बताया था जब हाईएस्ट पॉइंट पे रुकती है, जब हमने किसी भी चीज़ को उठाया होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। व्हेन इट कम्स बैक एट द लोएस्ट पॉइंट ऑन इट्स स्विंग इट्स स्पीड इज ग्रेटेस्ट, जैसे वहाँ से हम छोड़ेंगे, ऊपर से नीचे छोड़ेंगे, तो उसके अंदर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप ऊपर से नीचे आ जाओ तो आप बड़ी तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, या ऊपर से नीचे कोई चीज़ फेंके तो बहुत तेज़ी से नीचे आती है, तो उसके अंदर जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हेयर द पेंडुलम हैज़ नो पोटेंशियल एनर्जी। मूविंग चीज़ों के अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, तो तब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। द एनर्जी इज ऑल काइनेटिक एनर्जी। जब ये ऊपर होगा तब उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, और जब ये नीचे होगा तब कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि ऊपर वाली पोजीशन पे स्टोर पोजीशन होती है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और नीचे जब स्पीड वाली पोजीशन में आएगा तब काइनेटिक एनर्जी होती है। द पेंडुलम कीप स्विंगिंग। पेंडुलम को आप ऐसे झुलाते रहें, यानी कि आगे पीछे करते रहें। चेंजिंग द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी फॉर्म चेंज होती रहेगी। कभी जब ऊपर वाली पोजीशन में हम जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, जब नीचे वाली पोजीशन में आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में तब्दील होती रहेंगी। बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन जो टोटल एनर्जी होगी वो कहीं ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि वो तो कन्वर्ट हो रही है एक दूसरे में, तो टोटल जो एनर्जी हमारे पास रहेगी वो सेम रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। When after a long time the pendulum stops its swinging, जब कुछ देर बाद पेंडुलम बिल्कुल रुक जाएगा, यानी आगे पीछे उनकी हरकत रुक जाएगी, मूव करना बंद कर देगा। What happens to its energy, तो उसकी एनर्जी का क्या होगा? Its energy loss, क्या एनर्जी खत्म हो जाएगी? No. According to the law of conservation of energy, अगर देखा जाए अपने यहाँ जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, the energy cannot be made और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। इट सिंपली चेंजेस इट्स फॉर्म। जब वो रुक जाएगा तो भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो स्टोर हो जाता है। इन केस ऑफ पेंडुलम इन ईच स्विंगिंग, अगर हम उसके स्विंग को देखें कि जब वो आगे पीछे मूव कर रहा होता है, वेरी स्मॉल ऑफ इट्स एनर्जी चेंजेस टू हीट एनर्जी विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रिंग एंड द बॉल। तो उसके अंदर थोड़ी सी जो हीट एनर्जी निकल रही होती है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, जो कहाँ पे यूज़ होती है? बॉल जो होती है वो उसको मूव करवाने के लिए यूज़ होती है। हीट डेसिपेट्स इन द एटमॉस्फेयर, जो एनर्जी होती है वो हमारे एनवायरनमेंट में चली जाती है। उसके अलावा जो हमारे एयरप्लेन्स होते हैं, लाइक व्हेन वी ट्विस्ट द प्रोपेलर ऑफ दिस प्लेन, हमारे जो हवाई जहाज़ होते हैं उनके अंदर अगर आगे आप सिंपल वर्ड्स में देखें तो जो पंखे लगे होते हैं उन्हें प्रोपेलर कहा जाता है। इट स्ट्रेचेस द रबर बैंड, उनके साथ रबर बैंड लगे होते हैं। द रबर बैंड स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट। जब वो चल नहीं रहा होता तो उसके अंदर स्टोर होती है एनर्जी, और जैसे ही वो चलना शुरू हो जाता है तो वो स्टोर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है एनर्जी कन्वर्टर। एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म्स। एनर्जी जो है वो अपनी शक्लें तब्दील करती रहती है। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सच डिवाइसेस व्हिच चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जीज। साइंसदानों ने कुछ ऐसी आलात बना ली हैं, ऐसी चीज़ें बना ली हैं जो एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज कर देती है, ताकि हम उससे अपना फ़ायदा हासिल कर सकें। दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टर और एनर्जी चेंजर्स। ये इन डिवाइसेस का नाम क्या होता है? इन डिवाइसेस का नाम ये होता है, या तो हम उसे एनर्जी कन्वर्टर कहते हैं या फिर एनर्जी चेंजर कहते हैं। वी यूज़ मैनी एनर्जी कन्वर्टर्स इन आवर डेली लाइफ। हम रोज़ कोई ना कोई एनर्जी कन्वर्टर यूज़ कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगियों में, लाइक लैम्प हो गया, टेलीविज़न, रेडियो, इलेक्ट्रिक ड्रिल हो गई, या फिर वॉशिंग मशीन। ये सारी क्या हैं? ये आलात हैं, डिवाइसेस हैं जो कि एनर्जी को कन्वर्ट कर देती हैं। A lamp is an energy converter। एक लैम्प जो होता है वो एनर्जी कन्वर्टर होता है। It changes electrical energy to light energy। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? लैम्प। It changes electrical energy to light energy। लैम्प इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी में। लैम्प रोशन होता है और हमें क्या मिलती है? लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है। A television converts electrical energy to light energy, picture and sound energy। जो हमारा टेलीविज़न होता है जैसे ही चलता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है लाइट में, जिससे हमें क्या नजर आता है? पिक्चर्स नजर आनी शुरू हो जाती है टीवी पे,
के हमें लोग नज़र आना शुरू हो जाते हैं और हमें उनकी आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में। रेडियो इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी कन्वर्टर। रेडियो भी हमारे पास गुड एग्जाम्पल है एनर्जी कन्वर्टर की, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है साउंड एनर्जी में और हमें आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाती है। एन इलेक्ट्रिक ड्रिल इज़ यूज टू मेक वॉल्स इन वुड। इलेक्ट्रिक ड्रिल जो होता है वो यूज़ करते हैं हम सुराख करने के लिए लकड़ी में एंड मेटल्स और किसी भी धातु में। और ड्रिल कन्वर्टर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ड्रिल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी, जो कि टाइप है काइनेटिक एनर्जी की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस जो है वॉशिंग मशीन, जिसे एनर्जी कन्वर्टर भी कहा जाता है। ये सारी हमारे पास किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं, एनर्जी कन्वर्टर की या एनर्जी चेंजर की। लैम्प, टेलीविजन, रेडियो, इलेक्ट्रिक ड्रिल एंड वॉशिंग मशीन क्या हैं, एनर्जी चेंजर्स हैं, या फिर आप इसे एनर्जी कन्वर्टर डिवाइसेस भी कह सकते हैं। वॉशिंग मशीन इज अ कॉमन एनर्जी कन्वर्टर विच इज़ यूज्ड इन आवर होम्स। वॉशिंग मशीन भी एक कॉमन एनर्जी कन्वर्टर है जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है ताकि वो अंदर से मूव करके कपड़ों को धो सके। उसके बाद है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर विद अ सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। कैलकुलेटर के जरिए भी चीज़ें रोशन हो सकती हैं, जैसे टॉर्च वगैरह। The shortage of fossil fuel will create serious energy problem। अगर फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो गए या कम हो गया तो हमें बहुत सारे एनर्जी के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी, हमारे पास से फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, पेट्रोल खत्म हो जाएंगे। इससे पहले कि ये खत्म हो हमें उसके ऑल्टरनेट यानी कि उसके मुतबादिल ज़राए ढूंढ लेने चाहिए। We must look for alternative sources of energy that can be recovered। हमें ऐसे तरीक़ेकार ढूंढने चाहिए जिनको हम बार बार बना सकें, इस्तेमाल कर सकें। These sources are called renewable energy sources। इनको renewable energy sources कहा जाता है क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होते, हमें बार बार ये मिल सकते हैं। Renewable sources of energy include wood, water, wind, animal waste, sunlight and tides of sea। रिन्यूएबल सोर्सेज के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई। लकड़ी हमें नेचुरली दरख्त जितने लगाएंगे हमें लकड़ी मिलती रहेगी हमेशा। अगर हम हमेशा दरख्त लगाते रहेंगे हमें हमेशा लकड़ी मिलती रहेगी। विंड, हवा नेचुरली पाई जाती है, जब तक जिंदा है दरख्त मौजूद है तो हमें हवा भी मिलती रहेगी। और एनिमल्स अगर हम पाल रहे हैं तो एनिमल का वेस्ट जो होता है, जो गोबर वगैरह होती है, वो भी एनर्जी के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सनलाइट वो भी रिन्यूएबल सोर्सेज है, यानी कि जब तक सूरज की दुनिया रहेगी सूरज भी रहेगा तो सूरज से हम एनर्जी हासिल करते रहेंगे। एंड टाइड्स ऑफ सी, समंदर है, समंदर में पानी है तो उसकी टाइड्स हमेशा बढ़ती रहेंगी। सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब पानी मूव करता है तो वो अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मूविंग एनर्जी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। वो जैसे मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। पानी से मिलने वाली जो एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। डैम्स आर बिल्ट टू ऑब्टेन दिस एनर्जी। डैम्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हम उससे बिजली हासिल कर सकें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल कर सकें। द water required for producing hydroelectric energy is available free of cost। अगर हम पानी से बिजली बनाते हैं तो ये हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि पानी नेचुरली बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कुदरती तौर पर पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये हमें मुफ्त मिल सकती है। हाइड्रो पावर स्टेशन डू नॉट एडिट पोल्यूशन टू एटमॉस्फेयर। और पानी के जरिए बनने वाली बिजली का एक और फायदा ये है कि ये आलूदगी नहीं फैलाता हमारे एनवायरनमेंट में। हाइड्रो पावर स्टेशन जो होते हैं वो आलूदगी का जरिया भी नहीं होते और उससे हम बहुत सारी बिजली भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है विंड एनर्जी। विंड हैज काइनेटिक एनर्जी इन इट। हवा मूविंग है तो उसमें क्या होगी, मूविंग चीज़ों में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी।
विंड मिल वो होते हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत सारे एरियाज में सिंध में जैसे लगे हुए हैं हवा वाले पंखे, जिसे आम जबान में कहा जाता है। उससे क्या होता है, विंड मिल्स होती हैं जो हवा को कैप्चर करती हैं। जैसे ही वो मिल्स चलना शुरू होती हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, जो कि वहाँ पे उसके अंदर टर्बाइंस लगी होती हैं, उसमें स्टोर हो जाती हैं और वो बाद में एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के तौर पर यूज होती है। विंड मिल इज अ मशीन विच हैज ब्लेड। उसके अंदर 3 तरह के ब्लेड्स होते हैं। अगर आप देखिए इस तरह के ब्लेड्स होते हैं, ये हवा को कैप्चर करके चलाते हैं। जैसे पंखा चलता है तो नीचे टर्बाइंस चलना शुरू हो जाती हैं। टर्बाइंस के जरिए अंदर इलेक्ट्रिक जनरेटर्स लगे होते हैं, उनके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। दीज ब्लेड्स मूव बाय द एनर्जी ऑफ विंड। हवा की एनर्जी जो होती है वो ब्लेड्स को चलाती है। इन रिसेंट ईयर्स, आजकल जितने कुछ सालों से विंड मिल इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल्स लोगों ने लगाना शुरू कर दिए ताकि वो उससे बिजली हासिल कर सकें। विंड फार्म कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 विंड मिल्स। एक विंड फार्म अगर बनाया जाए तो उसमें तकरीबन हम 100 से ज़्यादा मिल्स लगा सकते हैं, 100 से ज़्यादा विंड मिल्स लगा सकते हैं, जिससे हम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रेटर अमाउंट। जितनी ज़्यादा विंड मिल्स होंगी उतनी ज़्यादा हम बिजली बना सकेंगे। विंड एनर्जी इज अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट। एक दफ़ा विंड मिल लग गए तो जब तक वो विंड मिल चलती रहेगी हमें बिजली मिलती रहेगी और बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, यानी कि हमें उसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक बार हमें विंड मिल्स खरीदनी है, उन्हें लगाना है, फिर जितनी बिजली बनती रहेगी वो हमें मिलती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि हमें उसके लिए कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा। विंड एनर्जी डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। वाटर, पानी से जो बिजली बनती है उससे भी हमें कोई आलूदगी का सामना नहीं करना पड़ता। हवा से जो एनर्जी बनती है या बिजली बनती है उससे हमें कोई आलूदगी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये कुदरती ज़राए हैं। आलूदगी हमेशा जो हम अननेचुरल सोर्सेज होते हैं जैसे फैक्ट्रीज हो गई, उनसे आलूदगी निकलती है, क्योंकि वो केमिकल्स के जरिए प्रोड्यूस की जाती है एनर्जी। जो किसी चीज़ को बर्न करके, लाइक फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके जब हम उन्हें जलाते हैं तो ऑब्वियसली स्मोक प्रोड्यूस होता है। स्मोक प्रोड्यूस होता है तो वो कहाँ जाता है, हमारे एयर में जाएगा तो क्या होगा, पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेड हो जाएगी, पोल्यूशन बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, बायोगैस हो गई या सोलर एनर्जी हो गई, इससे हम जितनी भी बिजली बनाते हैं वो पोल्यूशन फ्री होती है, यानी कि उससे आलूदगी नहीं होती। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस गैसेस का मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर होता है। दीज गैसेस आर फॉर्म बाय द डीके ऑफ एनिमल वेस्ट एंड वाटर। जो एनिमल वेस्ट होता है जिसे आम जुबान में हम गोबर कहते हैं, ठीक है, उसको जैसे हम जलाते हैं तो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। अब बायोगैस प्लांट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस दिस गैस। एक आप प्लांट लगा लें जिसमें आप बहुत सारा गोबर इकट्ठा कर लें, फिर आप उसे डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए जलाएंगे और उसके साथ डिफरेंट मशीनरी लगी होती है। जो जलने की वजह से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उस मशीनरी में स्टोर होना शुरू हो जाती है। बायोगैस कैन बी यूज एज फ्यूल इन होम्स। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि कुछ लोग गोबर को यूज़ करके ओपले टाइप चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, फिर उन्हें जलाते हैं, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उससे आग जलती है, एनर्जी मिलती है और लाइट प्रोड्यूस होती है। वी कैन यूज़ द रिमेनिंग मटीरियल एज अ फर्टिलाइज़र। बायोगैस जो आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में लोग एनिमल का वेस्ट खेतों में डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं क्योंकि ये जो बायोगैस होती है, ये गोबर वगैरह होती है, ये बेहतरीन फर्टिलाइज़र होता है, इससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ जाती है। द प्लांट फॉर बायोगैस इज ऑल्सो कॉल्ड गोबर गैस प्लांट। इसे आप अगर बायोगैस आपको नाम मुश्किल लग रहा है तो आप इसे गोबर गैस प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये गोबर से प्रोड्यूस होता है। बायोगैस इज अ चीपर देन एनी अदर फ्यूल। बायोगैस जो है ये सबसे सस्ता तरीका है जिससे हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, गैसेस हासिल कर सकते हैं। इट प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम। हम पेट्रोल को जला के या फिर कोयले को जला के जितनी बिजली हासिल कर रहे हैं और उससे जितना पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है, अगर उसकी जगह पे हम बायोगैस यानी कि गोबर गैस प्लांट यूज़ करें तो हमें पोल्यूशन का सामना उतना नहीं करना पड़ेगा जितना हमें पेट्रोल को जला के या कोयले को जला के सामना करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है सोलर एनर्जी।
द एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सन जो है हमारे पास, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। जितना भी हमारे पास एनर्जी मिलती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें ज़मीन पर जो मिलती है वो सूरज से मिलती है। द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। वो एनर्जी जो सूरज से मिलती है उसे सोलर एनर्जी कहा जाता है। सोलर एनर्जी कैन बी चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स। अगर सूरज की रोशनी को हम स्टोर कर लें सोलर सेल्स में, तो वो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जैसे अब अभी आप लोगों ने देखा होगा, आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि सोलर प्लेट्स लगा देते हैं लोग छतों पर, सूरज की रोशनी कैप्चर होती रहती है और वो स्टोर होती है नीचे एक बैटरी में। वो बैटरी फिर उस बैटरी को हम बिजली के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर एनर्जी कैन बी एन इफेक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन आवर कंट्री। हमारा मुल्क जो है इसमें तकरीबन 8 से 9 घंटे सूरज तकरीबन रहता है हमारे मुल्क में, तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जी सूरज की रोशनी से हासिल कर सकते हैं। सोलर एनर्जी कम्स ऑन द अर्थ फ्री ऑफ कॉस्ट। सूरज की जो रोशनी है हमें उसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते, सूरज की रोशनी हमें मुफ्त में मिलती है। दिस एनर्जी इज ऑल्सो पोल्यूशन फ्री। और जो एनर्जी सूरज से आ रही होती है उससे कोई आलूदगी नहीं होती। देयर इज अ लॉट ऑफ सोलर एनर्जी कमिंग ऑन द अर्थ। बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी ज़मीन पर आ रही होती है। बस सिर्फ करना ये है कि हमने ऐसे सोर्सेज इस्तेमाल करने हैं कि हम उस एनर्जी को इस्तेमाल में ले आ सकें, वो एनर्जी ज़ाया ना हो। टाइडल एनर्जी, द विंड व्हेन ब्लो ओवर द सरफेस ऑफ द सी। जैसे ये हवा समंदर के ऊपर से गुजरती है, कॉज टाइड्स ऑन इट, तो वो पानी को हिलाती जाती है, यानी पानी की लहरें बनाती जाती है। इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में दीज टाइड्स आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। इन लहरों से बिजली बनती है। एनर्जी फ्रॉम सी टाइड्स इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। जो सूरज की समंदर की लहरों के जरिए जो एनर्जी बनती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके भी कोई पैसे नहीं देने पड़ते। बस हमने उस एनर्जी को कैप्चर करना है, स्टोर करना है किसी चीज़ में, ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सकें। दिस एनर्जी डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन। समंदर की लहरों के जरिए जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो उससे भी कोई पोल्यूशन या आलूदगी का सामना नहीं करना पड़ता है। एनर्जी इन आवर लाइफ, एनर्जी को हम अपनी ज़िंदगियों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। हर बॉडी यूजेज एनर्जी ऑल द टाइम। हमारे जिस्म को हर वक्त कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है। इवन व्हेन वी स्लीप, जब हम सो रहे होते हैं, आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू ग्रो। हमें ताकत चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, ताकि हम, जैसे बच्चे होते हैं छोटे, वो खाएंगे तो ही बड़े हो पाएंगे ना, तो उन्हें बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। टू मूव एंड कीप टू वार्म एंड टू कीप वार्म। हमें एक अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारे में एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो हम हिल जुल नहीं सकेंगे। इसलिए हमें चलने फिरने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, और अपने आप को गर्म करने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। आवर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम फूड। हमारी बॉडी एनर्जी कहाँ से हासिल करती है? हमारी बॉडी एनर्जी खुराक से हासिल करती है। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी। खुराक के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी होती है जमा हुई होती है। और बॉडी चेंजेस दिस एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी इट नीड्स, लाइक हीट एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। जो खुराक में एनर्जी होती है, हमारी बॉडी उस एनर्जी को कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी में। जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है चलने की, फिरने की, तो जो कुछ हमने खाया होता है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हम यूज़ करके अपने ज़िंदगी के काम कर सकते हैं। उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर इन एन इन्वायरमेंट। ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू ग्रो एंड मेक फूड। ग्रीन प्लांट्स, जो सब्ज प्लांट होते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए और खुराक बनाने के लिए रोशनी की, सनलाइट की, सूरज की रोशनी होगी तो प्लांट्स बढ़ पाएंगे, बड़े होंगे और अपनी खुराक तैयार करेंगे, उससे इस्तेमाल करेंगे, फिर ही बड़े होंगे ना। दिस सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। इंसान और जानवर जो होते हैं वो उस खुराक को खाते हैं जो प्लांट्स तैयार करते हैं। तो प्लांट्स के ज़रिए हमें साग मिलता है, ठीक है। प्लांट्स के ज़रिए हमें टमाटोज, पेपर, नीम, सारी चीज़ें
हमें प्लांट्स के जरिए मिलती हैं, और ग्रासेस वगैरह जो एनिमल्स यूज करते हैं वो भी हमें प्लांट्स के जरिए ही मिलते हैं। द केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड ट्रांसफर्स टू देयर बॉडीज। केमिकल एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है खुराक के फॉर्म में, ट्रांसफर हो जाती है खुराक के जरिए हमारे जिस्म में। द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स चेंजेस द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड टू द काइंड ऑफ एनर्जी दे नीड। हमारी बॉडीज़ को, यानी इंसानों की बॉडीज़ को और एनिमल्स की बॉडीज़ को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है खुराक से, वो केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में या डिफरेंट एनर्जी में, जितनी भी हमें ज़रूरत होती है। हीट एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी देन डेसिपेट इन एटमॉस्फेयर। जो उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है या काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनवायरनमेंट में फिर फैल जाती है जब हमें ज़रूरत नहीं होती। सिमिलरली इसी तरह सोलर एनर्जी कॉजेज विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी से विंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकती है। सी टाइड्स एनर्जी एंड मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। दूसरी तरह की जितनी भी एनर्जीज हैं वो सोलर एनर्जी के जरिए भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। ऑल दीज एनर्जीज चेंज देयर फॉर्म। तमाम एनर्जीज अपनी शक्लें चेंज करती रहती हैं एट द एंड डेसिपेट इन एटमॉस्फेयर। और तमाम एनर्जीज चेंजेस होती रहती हैं और एनवायरनमेंट में जाती रहती हैं, अपने हमारे माहौल में फैलती रहती हैं, लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा था कि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती रहती है। अब हम आएंगे डिकवर्ड्स की तरफ। फर्स्ट हमारे पास है फ्रोजन। फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ। ये किसी भी चीज़ को जमाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हम बर्फ़ जमाते हैं पानी रख के फ्रिज में, इस तरह फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ। एबिलिटी का मतलब होता है काबिलियत। स्ट्रेच किसी भी चीज़ को खींचना, जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं। कैटापुल्ट गुलैल को कहते हैं, ठीक है। और हैंड ऑफ वॉल्स घड़ी की सुइयाँ। स्टिक टूटना। एयर ड्रम हमारे कान के अंदर पाया जाता है, जिसे कान का पर्दा कहा जाता है। लिस्टर सुनने वाला। स्विंगिंग झूलना। स्विंग जैसे झूले पे आप बैठोगे, झूलते होते हैं, उसको कहते हैं स्विंगिंग। स्ट्रेंथ रस्सी। एनर्जी कन्वर्टर। अभी हमने पढ़ा था एनर्जी की किस्म को तब्दील करने वाला कोई भी आला उसे एनर्जी कन्वर्टर कहा जाता है। देने अगर दोबारा बनाया जा सकने वाला, यानी कि किसी भी चीज़ को हम दोबारा बना सकते हैं। हाइड्रो पावर। पन बिजली भी इसे कहते हैं, या फिर पानी से बनने वाली बिजली उसे हाइड्रो पावर कहा जाता है। सी टाइड्स समंदर की लहरें या समुद्री लहरें। डीके गलना सड़ना या डिकम्पोजिशन, जैसे पत्ते वगैरह डिकम्पोज हो जाते हैं, उसे डीके का प्रोसेस कहा जाता है, इसे गलना सड़ना भी कह सकता है। थैंक यू।